अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड ट्विस्ट पे ट्विस्ट, इधर से उधर, कभी कहानी कहीं जाती है, कभी कहानी कहीं जाती है, क्योंकि आज खेले गए दो मैचेस T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो अभी रीसेंट मुकाबला हुआ वो था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, जहां पे इंडिया ने भरपूर तरीके से अफगानिस्तान को चैलेंज किया और अफगानिस्तान सामने से कुछ ना कर सकी एंड इंडिया को 66 रन से जीत हासिल हुई। ये वही इंडिया जो कि पिछले दो मैचेस में कुछ खास नहीं कर सकी थी एंड आफ्टर ऑल दी थंपिंग फ्रॉम द फैंस, फ्रॉम द मीडिया, सारी क्रिटिसिज्म के बाद इंडिया हैज कम बैक एंड इंडिया हैज बाउंस्ड बैक रियली स्ट्रांग। पहला मैच जो आज खेला गया था T20 वर्ल्ड कप 2021 में, दैट वाज न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। और इस मैच को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दूसरे वाले मैच की तरह होना चाहिए था, वन साइडेड अफेयर होना चाहिए था। स्कॉटलैंड इज एन एसोसिएट टीम, न्यूजीलैंड इज अ वेरी सीजन्ड कैंपेनर, मगर न्यूजीलैंड को बहुत करीब तक लेकर गया स्कॉटलैंड एंड इवेंचुअली न्यूजीलैंड ने 16 रन से जीत हासिल की। सो दो मजेदार मुकाबले आज हुए विद वेरी डिफरेंट कंट्रास्ट। एक मैच काफी क्लोज गया, मगर दूसरा मैच जो है वो दूर दूर तक जो है उसकी कोई करीब करीब नहीं थी टीम्स। सो डिस्कस करेंगे दोनों मैचेस के हवाले से, मगर पहले डिस्कशन हमारी होगी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के हवाले से। और कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद है मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। और मैच समरी पे नजर डालते हैं और उसके बाद अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम बात करते हैं, टॉस हुआ, एज यूजुअल टॉस जो है वो विराट कोहली आ रहे हैं, पता नहीं वो उनको कुछ करना पड़ेगा टॉस जीतने के लिए, क्योंकि टॉस नहीं जीत पाते वो। और अफगानिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के इंडिया को पहले बैटिंग की दावत दी, दो कि अफगानिस्तान प्रेफर टू बैट ऑलवेज, बट दिस टाइम दे प्रेफर्ड बॉलिंग फर्स्ट। रोहित शर्मा वापस अपने टच में देखे, 74 रन बनाए उन्होंने 47 बॉल्स पे। केएल राहुल भी टच में वापस देखे, 69 रन बनाए 48 बॉल्स पे। एंड हार्दिक पांड्या जो कि बहुत ही अरसे से टच में नहीं दिख रहे थे, वो भी, मतलब आज एवरीथिंग वाज गोइंग राइट इन इंडियाज फेवर। 35 नॉट आउट रहे वो। जवाब में जो है वो जन्नत ने एक विकेट हासिल की, नाइब ने एक विकेट हासिल की, देन अफगानिस्तान। और 210 दी हाईएस्ट टारगेट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021 आज बना, यानी 211 का टारगेट सेट किया अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान की तरफ से जन्नत जो है वो 42 नॉट आउट रहे, नबी ने 35 रन बनाए, गुलबदीन नाइब ने 18 रन बनाए। जवाब में अगर बॉलिंग की मैं बात करूं तो शम्मी, जिनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में, 3 विकेट उन्होंने हासिल की। अश्विन आज क्योंकि 11 के मिक्स में मौजूद थे, 2 विकेट उन्होंने हासिल किए और जडेजा ने 1 विकेट हासिल की। और इस तरीके से 66 रन से इंडिया को जीत हासिल हुई। So a very strong comeback by Team India. Well, it is actually, but आज बड़ा समझ से बाहर था कि अफगान जो हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, थ्रू आउट हमने देखा अपनी बैटिंग को अपना स्ट्रेंथ बनाया और आज टॉस जीत के इंडिया को आपने बैटिंग दे दी और आप चेस करने जा रहे हैं। ये बात एक तो समझ से बाहर है, बिकॉज ड्यू फैक्टर था, होना भी था, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रेंथ थी उस पर खेलना चाहिए था इंडिया को, बिकॉज के आपके बॉलर्स अच्छे, राशिद जैसे बॉलर आपके पास, बट आई डोंट नो मुजीब को नहीं खिलाया गया आज, क्यों नहीं खिलाया गया? मुजीब मुजीब इंजर्ड हो गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट एंड देन ही डिड नॉट। दूसरी चीज कप्तानी मुझे नहीं समझ आई आज। जो बॉलिंग हुई, एक ओवर नबी ने किया, फिर उसके बाद आए नहीं, राशिद से भी इसी तरह छोटे छोटे स्पेल में एक ओवर करके बॉलिंग कराई गई, ऑल्दो देखें आप, जब पार्टनरशिप लगती है, इंडिया की सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। पहली 140 रन की पार्टनरशिप और जो आखिरी पार्टनरशिप हुई है 3rd विकेट की, वो भी 60 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हुई है। उसको ब्रेक करने के लिए आपको अपने मेन बॉलर्स को इस्तेमाल करना होता है और कंसिस्टेंट बेसिस पे इस्तेमाल करना होता है। प्रेशर वाली थोड़ी सी फील्ड रखनी चाहिए थी आपको। मेरा ख्याल है नबी की कप्तानी थोड़ी सी आज नजर आ रहे थे, वो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज था उनका, तो थोड़ा सा अनडिसाइसिव थे। और यही मुझे चीज नजर भी आई जब टॉस हुआ और उन्होंने पहले दावत दी इंडिया को बैटिंग करने की। इंडिया की तो है ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप, आप उनको फ्री हैंड दे दिया बिल्कुल ही आपने, तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। इस वजह से मैं समझता हूं कि एट दी एंड अफगानिस्तान को ये हार नसीब हुई। हारना तो था उन्होंने, बट जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो बॉडी लैंग्वेज नहीं था, वो एग्रेसिव अप्रोच नहीं कहीं भी नजर आई किसी भी प्लेयर की अफगानिस्तान की तरफ से। मे बी कि शायद क्योंकि इंडिया क्रिकेट बीसीसीआई बहुत सपोर्ट करती है, मे बी एक वो जो फैक्टर होता है ना दिल में अंडर प्रेशर, तो मे बी शायद वो हो सकता है। बट
अदर वाकई वो एग्रेसिव अप्रोच और वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो थी आज अफगानिस्तान की। सो टॉस की अगर हम जैसे बात करते हैं, हमें अफगानिस्तान पिछले मैचेस में बैटिंग चूज करता हुआ देखा, जब भी टॉस जीता या प्रेफर किया उन्होंने बैट फर्स्ट करने को, बट आज ऐसा लगा कि अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के दे वर पिकिंग अप दी वीकनेस फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज बीन बैटिंग रेगुलरली पाकिस्तान के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एंड दे डिड नॉट विन दैट मैच। तो उनको शायद ये लगा कि हाँ जी इनको फिर से बैटिंग पे डाल दो पहले, और फिर शायद मसले बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन देखें इतनी तो अक्ल होना चाहिए ना कि दे डोंट हैव द बॉलर्स दैट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। Yes. ठीक है, साथ में मुजीब भी नहीं खेल रहे, जैसे मोइन कह रहे हैं, ब्रेनलेस डिसीजन। उसकी वजह ये भी है, एक तो आप अपनी स्ट्रेंथ से खेलें, ठीक है, दूसरा ये है कि आपको ये पता है कि आपने 140 भी कर लिए टोटल पे, 150 भी कर लिए, बिकॉज इंडिया नीड्स टू विन बाय अ बिग मार्जिन, बिकॉज उनको नेट रन रेट बढ़ाना है। दे विल गो फॉर देयर शॉट्स इन चेजिंग, एंड दैट इज द टाइम दैट यू कैन बाय विकेट्स। क्योंकि आप राशिद को ले आए, पावर प्ले में ही ले आए, आप 7th ओवर में ले आए, आप 8th ओवर, कि आपने अगर 140 भी कर लिए, जो कि जब सेकंड इनिंग में कर लिए अंडर प्रेशर, तो फर्स्ट इनिंग में भी कर लेते, तो क्या होगा, इंडिया विल वांट टू विन इट इन द 12th ओवर और इन द 13th ओवर, सो दे विल गो फॉर द शॉट्स, एंड दैट इज द टाइम कि आप उनकी विकेटें ले सकते हैं। सो देयर वाज अ बेटर चांस कि अगर आप पहले बैटिंग करें और एक रीजनेबल टोटल डाल दें, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग फिर प्रेशर में आती। जब 211 लगा दिए तो इंडिया तो चढ़ गए, कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी, लेकिन बात यह है कि 211 के ऊपर वैसी मैच जीते हुए तो दिल बड़ा हो जाता है बॉलर का। सो आई थिंक बिल्कुल ब्रेनलेस डिसीजन, आई एम सॉरी टू से। दूसरी बात जो मोइन ने कही कि वही हारे हुए मैच आ रहे थे। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए आपने उनको पुट इन किया 2 राइट हैंडर्स, द वर्ल्ड्स बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन इन माय व्यू, ठीक है, वाइट बॉल क्रिकेट। आप किससे ओपन करा रहे हैं? नबी ऑफ स्पिन लॉब कर रहे हैं। अच्छा, वो जो पहला 15 के बाद 15 में आया है पहली दफा, अपना पहला मैच खेल रहा है, शरफ जो भी उसका नाम, ही इज टॉसिंग इट अप, आपने 2 ओवर में 23 रन दे के उनको जमा दिया। भाई या तो आपके पास सेंटनर की क्वालिटी का बॉलर हो, आपके पास इमाद वसीम का बॉलर हो, तो आप चले राइट हैंडर्स को भी आप स्पिन कराए ना। तो आपने तो राइट हैंडर्स को ऑफ स्पिन से शुरू कर दिया, उन्होंने पेल दिया आपको, एक दफा उनका लोहा जम गया, फिर आपके पास वो बॉलर्स भी नहीं थे। अब आप ये देखें, वो जन्नत कम्स टू बॉल इन द 15th ओवर, आपके सारे बॉलर पिट रहे हैं, आपने उसको ट्राई नहीं किया, 15वें ओवर में आया, ही टेक्स अ विकेट, वो 7 रन देता है, उसको दोबारा ओवर ही नहीं। सॉरी टू से, वेरी सस्पिशियस गेम, very useless game, and it takes the spice of a brilliant Indian performance. ठीक है ना, मुझे खुशी होती है जब इंडियंस इस तरह बैटिंग करके जीते हैं, because you know there's entertainment, there's a good side, but then when you do these things, questions are rising all over the world, because everyone knew कि अगर इंडिया ये हारेगा, they're out of the tournament, billions of dollars worth of advertising marketing gone down the drain. पहले ही एक दफा जब माइंड सेट होता है, उसके बाद जब आप ऐसा प्लेटफॉर्म दे देते हैं ऑडियंस को डाउट करने के लिए, वो गलत हो जाता है। दैट्स बैड फॉर क्रिकेट। बट सो एक चीज दैट आई बिलीव, इफ यू हैव सस्पिशन ऑन अ गेम, डोंट फॉलो दैट गेम। जैसे WWF था, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर WWE, सो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि व्हेन वी आर पुटिंग इन आवर एफर्ट, व्हेन वी आर फॉलोइंग अ स्पोर्ट, एंड देन इफ वी हैव सस्पेक्ट्स ऑन दैट, देन देयर शुड नॉट, आई एम कोटिंग व्हाट द होल वर्ल्ड इज सेइंग। सो द फैक्ट इज इट्स अ सस्पिशंस है, इट्स अ स्टेटेड फैक्ट, डोंट फॉलो दैट स्पोर्ट। अगर आप उसकी क्लैरिटी पे, उसकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट्स रखते हैं, तो आपको वो स्पोर्ट फॉलो ही नहीं करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि फैंस जो सारे ये क्लेम कर रहे हैं, बिकॉज हमने इतने सारे क्लेम्स देखे, मतलब टॉस में एक बहुत बड़ी चीज ट्विटर पे मुसलसल चल रही है, हमने भी वो डिस्कस की कि टॉस पे जो है वो एक आवाज आई पहले से कि बोल फर्स्ट, वो साफ आवाज नबी की आवाज है, बट लोग कह रहे नहीं जी, कोहली ने नबी को कहा कि बॉलिंग चूज करो। मैंने तो सोशल मीडिया पे जवाब भी दिया। डाउट्स फॉर दैट स्पोर्ट, डोंट फॉलो दैट स्पोर्ट। दिस इज माय डायरेक्ट मैसेज टू द फैंस। बट अफगानिस्तान हैज लॉस्ट अ गोल्डन चांस ऑफ विनिंग एंड कमिंग टू दी सेमीफाइनल्स। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अफगानिस्तान। 100% यही बात हुई, मैंने वही स्टार्ट ही यहाँ से लिया था कि टॉस जीत के समझ नहीं आया, बिल्कुल ब्रेनलेस, जैसे इन्होंने लफ्ज यूज किया, नम हो गए नबी, बिल्कुल ऐसी हुआ कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे। इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी बैटिंग है। इंडिया हमेशा बड़ा स्कोर टोटल पोस्ट करता है बोर्ड के ऊपर डिपेंड करने के लिए, और उनकी जो मिड ऑफ बॉलिंग है वो हावी हो जाती है ओपोनेंट्स के ऊपर, तो आपने भी वही स्ट्रैटेजी अपनानी थी, बिकॉज कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ बैटिंग है, आपके पास अच्छे बैट्समैन थे, खुल के खेलने वाले थे। जब इतना बड़ा टोटल जब लगा होता है, तो
तो हमने शॉर्ट सिलेक्शन देखी, वो नजर आ रही थी, वो लग रहा था कि ये शॉर्ट सिलेक्शन अफगानिस्तानी बैट्समैन की है जो बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ आते हैं, बिल्कुल। आई थिंक वो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो वहां नहीं थी। आई थिंक जहन में शायद जब 210 हुए थे तो पहले से हारे हुए थे, ठीक है। कप्तान का अनडिसाइसिव होना, अपनी बॉलिंग को लेके स्पिनर से स्टार्ट कर देना एंड देन अपने मेन बॉलर राशिद को शॉर्ट स्पेल्स के अंदर गेंद कराना, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको लगता है कि ये होता है टीमों के ऊपर जब प्रेशर आता है किसी इंडिविजुअल पे, कप्तान पे प्रेशर आएगा, कप्तान से उल्टे डिसीजन होने, वहां पे काम होता है सीनियर प्लेयर्स का बात करना, आई थिंक क्लैरिटी ऑफ प्लान्स माइंड में नहीं थे बिल्कुल नबी के, जिसकी वजह से एट द एंड हमने देखा एंड द वे दे फॉट बैक, लाइक जिस तरह वो लड़ाई हुई है बैटिंग को चेस करते हुए, आई थिंक बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी, कुछ बिल्कुल भी नहीं थी, they were totally bogged down, बस ऐसे खेल रहे थे जैसे खेलने के लिए आए हुए, उनके तमाम बैट्समैन आई थिंक जो इतने हार्ड हिटर हैं, आपका अगर फर्स्ट पावर प्ले खराब भी हो जाता है, थोड़े से रन जाते हैं, विकेट इन हैंड होती है, आपको पता था ड्यू आनी है, उसके बाद आपकी हिटें लगती थी, क्योंकि आपके सारे पावर हिटर्स है, कोई भी ऐसा ऐसी पावर है कि अफगानिस्तान में ऐसा प्लेयर नहीं जो जाता हो सिंगल लेता हो, सिंगल सिंगल सिंगल, ये जाते हैं, इनकी एग्रेसिव अप्रोच होती है, बट उसमें आई थिंक 210 के खिलाफ जिस तरह बॉडी लैंग्वेज में अगेन कहूंगा एंड जो सिलेक्शन ऑफ शॉट था वो नहीं था। फिर उसके अलावा अगर ओवरऑल और जायजा लिया जाए, अफगानिस्तान की फील्डिंग आपने देखी कि किस तरह की फील्डिंग की, किस तरह के डिजास्टर, एवरीथिंग वाज ऑफ विद अफगानिस्तान टुडे, आई टोटली एग्री टू दैट। एक टाइम था जब आप थोड़ा सा 20-25 रन रोक सकते थे एंड में, जिस वक्त पांड्या का कैच छूटा है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जादरान ने कैच छोड़ा उस वक्त, इट वाज अ इजी कैच, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, जादरान अच्छे फील्डर नजीब, तो वो उस वक्त कैच छूटा। आई थिंक होते हैं मैचेस में कैच छूटते हैं आपसे, लेकिन द वे दे प्लेड, जो अप्रोच थी, दैट वाज नॉट देयर, बिकॉज़ स्पॉट ऑन अफगानी टच नजर नहीं आया, स्पॉट ऑन अप्रोच नहीं दिखी। डू यू थिंक दैट द एब्सेंस ऑफ मुजीबुर रहमान even daunted Afghanistan, and then the absence of a very senior player Asghar Afghan, because मैं पिछले मैचेस में देखूं I saw a lot of time कि नबी और असगर बहुत बातें कर रहे थे आपस में, which means कि they were sharing ideas. असगर has been a very successful captain for Afghanistan as well. उनकी कमी भी महसूस हुई? देखिए, कमी तो जाहिर बात होगी, मुझे आई मीन दिस इज अ टॉप क्लास बॉलर एंड अफगान का एक्सपीरियंस एंड ही इज अ गुड प्लेयर, वो तो अपनी जगह है, बट व्हेन यू गो इनटू द टॉस यू नो दोस टू पीपल आर नॉट देयर, सो यू प्लान अकॉर्डिंगली। जैसे मोइन भी कह रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं नजर आया, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं नजर आई। ठीक है, 210 का टारगेट में बड़ी बड़ी टॉप 2 टीम्स भी होती, उनके बॉलर भी हाथ पांव मारते थे, लेट्स बी फेयर, ठीक है ना। 210 का टारगेट ही ऐसा होता है। और ये भी है कि अफगानिस्तान ने ऐसा भी खेला कि प्रोबेबली वो जो एंड में स्लो हो गए, जब उन्होंने देखा हमारी 5 विकेटें गिर गई हैं, तो उनका 20 ओवर खेलो, अपनी नेट रेट, रन रेट इतना स्कोर करो कि तुम्हारा नेट रन रेट का इतना डिफरेंस ना हो कि आप 80 पे ऑल आउट हो गए, 90 पे ऑल आउट हो गए, 16वें ओवर पे ऑल आउट हो गए, ठीक है। दैट वाज आल्सो द रीजन। लेकिन अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा, खामखा ऐसे स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं जो विच जस्ट डजंट मेक सेंस। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बिल्कुल आउट ऑफ टच, और बिल्कुल जैसे जो है भूल गए हो मोहम्मद नबी के किस तरह कैप्टनसी करनी है, और अफगानिस्तान के प्लेयर्स भूल गए हो। मगर देन एकदम से याद जो आई बैटिंग, वो रोहित शर्मा और केएल राहुल, दे आर डेडली बैक इन टच। इज दैट बिकॉज कि जितना इनको क्रिटिसिज्म मिला, जितना मीडिया की तरफ से, जितना फैंस की तरफ से, मतलब एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज टीम इंडिया डूइंग, मतलब टीम इंडिया वो जिसका टूर्नामेंट में आने से पहले देवर चैंपियंस, मतलब उनके मीडिया के जहन में तो देवर चैंपियंस। इन प्लेयर्स का मैं फिर कहूंगी कोई कसूर नहीं है, बिकॉज इन्होंने अपने मीडिया से नहीं कहा था हमें इतना सर पे चढ़ाओ, बट जिस तरह केएल राहुल एंड रोहित बैटेड टुडे, एंड आई वुड से रोहित शर्मा इज बैक विद हिज बैंग। I think without any doubt they are the best opening player so far. दुनिया में अगर T20 क्रिकेट देखी जाए, दोनों टॉप ऑर्डर प्लेयर्स, बहुत टॉप के प्लेयर्स हैं, लाइक टेक्निकली बहुत साउंड है, एंड देयर शॉट सिलेक्शन इज वेरी गुड, दे नो के बिल्ड कैसे करनी है इनिंग, प्रेशर कैसे क्रिएट करना है, यही चीजें होती हैं। जो वीक फील्डर्स हैं उनको किस तरह यूटिलाइज करना है, गैप्स में शॉट किस तरह एग्जीक्यूट, ये तमाम क्वालिटीज मौजूद है इनके अंदर। कोई आम प्लेयर नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोहित का नंबर चेंज किया गया प्रीवियसली, वो सारी जिंदगी, मोस्ट ऑफ हिज कैरियर उसने ओपन की है T20 के अंदर। आप जब इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो एक ऑटोमेटिक कहना चाहिए कि अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, जब आपका माइंड फिर क्लियर नहीं होता, तो यही चीज हमने देखी जो लैक कर रही थी इंडिया की। आज इंडिया की टीम बेटर थी, बॉडी लैंग्वेज बेटर था,
देन आप जिस तरह विराट कोहली ने अपने आप को नीचे किया वहां Exactly. पे पंत को भेजा, वो सिचुएशन की डिमांड थी, नो डाउट। हमें किसी किस्म का कोई एबिलिटी पे विराट कोहली की डाउट नहीं, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, बट उस वक्त पावर हिटिंग चाहिए थी, वो पंत को उन्होंने भेजा एंड देन पांड्या आए वहां पे बैटिंग करने, तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज थी कि एक टच नजर आया इंडिया का वापस के इस गेम, इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने पूरी एफर्ट की है, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश की 210, और जो मार्जिन था उससे भी जीते, वो 62 रन का मार्जिन था, उससे मैच जीतना चाहिए था उनको और वो जीते भी। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय इंडियन बैट्समैन, लाइक जिस तरह 140 रन की पार्टनरशिप कोई ओपनिंग स्टैंड आपको मिल जाए फ्लैट और में। एक और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, देखिए जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ गलती की थी, 4 आउट ऑफ 5 बैट्समैन आउट इन द आउटफील्ड, और एक प्लेयर है उसी को पिक किया। टुडे आई वाज नोटिसिंग कि जितने भी एरियल शॉट्स मारे उन्होंने एम्प्टी स्पेसेस में मारे, ताकि अगर मिस हिट भी हो तो फील्डर ना हो, तो दे अवॉइडेड हिटिंग दोज शॉट्स जहां पावर प्ले के दौरान दे अवॉइडेड हिटिंग दोज शॉट्स वेयर दैट फील्डर्स आर देयर। उस एरिया में उन्होंने हिट ही नहीं किया, मारा तो वेकेंट एरिया पे मारा, और वहां से दे गॉट द ग्रूव बैक। और अगेन जिस क्वालिटी की बॉलिंग थी, आई थिंक दे मेड द बेस्ट यूज टू गेट बैक इनटू फॉर्म। Exactly. But was this a shocker that Virat Kohli did not come after Not at all. Rohit Sharma or not? हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हमारी हो रही है, जो अभी मैच थोड़ी देर पहले खत्म हुआ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के हवाले से, जो इंडिया ने 66 रन से अपने नाम किया। और ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ मैं आपसे ही पूछ रही थी कि क्या विराट कोहली का ये डिसीजन सही था कि खुद अपने आप को जो है वो डिमोट करके और पंत को भेज दिया? देखिए, आई थिंक सो, यस, आई थिंक ही इज एज ऑलवेज, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, सेल्फलेस आदमी है काफी मामले में। उसने दो चीजें देखी, एक तो उसने कहा 140 हो गए विद अबाउट 12-13 ओवर्स, उसने कहा 8 ओवर का गेम रह गया, 8 ओवर में वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे हिटर्स पावर हिटर्स आए, ठीक है। तो एक तो उसने कहा कि भाई पांट एंड पांड्या आर बिगर पावर हिटर्स देन मी, पहली बात। दूसरी बात, उसने ये भी इस वजह से भी उनको भेजा, बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस, बिकॉज पांट भी जो 2 मैचेस गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चला, ना पांड्या चला। सो ही सेड कि यार दिस इज अ वीक बॉलिंग अटैक, वी आर राइट ऑन टॉप, हम चढ़े हुए हैं, दिस इज द टाइम टू गो एंड हिट इट। तो दोनों को फॉर्म में भी ले आया, उसने 200 रन भी टॉप कर दिए, जो शायद वो खुद आता तो शायद 195 होते, 190, बिकॉज ही इज नॉट हिटिंग द बॉल करेक्टली। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, एंड अगेन आई थिंक कोहली हैज डन इंडिया प्राउड इन दैट। बट देन अब फिर से बातें शुरू हो गई, सिनेरियोज, एंड वी हैव बिन देयर, वी हैव डन दैट। हम इस सिचुएशन पे आके हम सिनेरियोज ढूंढ रहे होते थे, बारिश हो जाए कहीं, ये टीम उसको हरा दे, वो टीम इसको हरा दे। नाउ टीम इंडिया इज इन दैट सिचुएशन। ये मैच जीतने के बाद अफगानिस्तान से 60+ रन पे जीत हासिल करनी थी, जो पहला टारगेट हो गया। अब नमीबिया और स्कॉटलैंड से 50 ऑड रन पे जो है वो जीत हासिल करनी है। बट द मेजर थिंग इन दिस सिनेरियो इज कि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 50+ ऑड रन से हराना है। वुड दैट बी पॉसिबल, मोइन? वेल, क्रिकेट है, जिस तरह आज हुआ है हो सकता है। गलत डिसीजन हो गया आज, देखें नबी से उसने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग का मौका दे दिया। यही खुद बैटिंग करते और 140-50 कर लेते या 130 भी करते तो इंडिया को या 12 ओवर में या 13 ओवर में मैच खत्म करना हो तो डिफरेंट सिनेरियोज हो जाते हैं। इतना आसान नहीं होता कि पहले से आप प्रिज्यूम कर लें कि यार हम ये कर देंगे और ये प्लान है हमारा। जब आप पिच पे जाते, टॉस होता है, उसके बाद मेन प्लानिंग आपकी शुरू होती है। बेसिकली आपके जहन में तो होती है एक चीज, बट ऑन द ग्राउंड, बिकॉज ये सारी चीजें आपकी जितनी प्लानिंग होती है, जो भी आप कह लें, वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। अगर वो सिचुएशन ही नहीं आ रही, पिच ऐसी नहीं है, पिच पे टर्न हो रहा है या पिच पे सीम हो रहा है, आपकी सारी प्लानिंग जीरो हो जाती है। आप फिर अपना प्लान बी करते हैं और प्लान बी भी कहीं नहीं होता तो बिल्कुल ही बॉक डाउन कर जाते हैं बैट्समैन, फिर रन बनाने की तरफ नहीं जाते। वो कहते हैं बस किसी तरह 20 ओवर खेलें, पिच खराब है, दूसरी टीम के लिए भी खराब होगी पिच, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम रन्स बनाने की कोशिश करें इन 20 ओवर, जितने भी बन जाए पिच की सिचुएशन। तो ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ अगेन एक तो टॉस वाइटल होगा इन आगे वाले मैचेस के लिए, और फिर इंडिया को मेरा ख्याल है कि जैसे
हम पाकिस्तानी मुसल्ला लेके बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा जाके बड़े पूरे इंडिया फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कल पूरे है इंडिया उनका को फेस्टिवल, दिवाली है। इंडिया में रमजान भी नहीं होते, पाकिस्तान में रमजान आते हैं हमारे लिए, बट बहुत सारी चीजें, इंडिया एक अच्छी नहीं, टीम है, रमजान बताओ। इंडिया में भी होते हैं वैसे। रमजान होते हैं बट उनके मजहब में नहीं होते, हमारे मजहब में होते हैं, तो कहते हैं कि वो जल्दी दुआएं चली जाती है नो, हमारी। बट इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, खैर, बट वी वोंट गेट इनटू दैट डिबेट। बट ये कि हाँ, कहने उनके का भी मकसद इवेंट्स ये- आ रहे हैं, दिए जलाएं, दुआएं मांगे। कहने का मकसद यही है कि पाकिस्तान हमेशा दुआओं पे ही रहता है, Yes. कि दुआ और दुआ में असर होता दुआ है, करो, ठीक है? तो दुआ, मैं ये exactly. कह रहा हूँ कि इंडिया की तादाद, पॉपुलेशन ज्यादा है, कहने का बेसिक मकसद ये कि बैठना पड़ेगा उनको भी, कुछ ना कुछ लेके बिल्कुल, हाँ। भगवान के आगे अपने दुआ करनी पड़ेगी अपनी बिल्कुल टीम के लिए, करना फिर ये सिनेरियोज बनेंगे। और नेचुरली उसके लिए जो मेन चीज है, जैसे मैंने कहा, टॉस फाइटल होगा, सिचुएशंस पिच की क्या है, ओपोनेंट में कौन सा फॉर्म में, कौन सा नहीं फॉर्म में, एक बैट्समैन चेंज कर देता है, गप्टिल फॉर्म में नहीं थे, गप्टिल फॉर्म में आ गए, गप्टिल ने 93 रन कर दिए, तो ये ऑल ऑफ अ सडन चीजें चेंज होती रहती है। आप कोशिश करते हैं, आपका इंटेंट होता है कि हाँ यार ये एक चीज करनी है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और इस जीत के बाद ड्यू फैक्टर भी है, तो यू कांट से कि हम कर जाएंगे या कर लेंगे, वहाँ आपके जहन में जरूर गिवन डे पे given पता day चलता है कि पता क्या होता है। लगेगा, और बिल्कुल। जीत के बाद फैंस तो ऑन बोर्ड हो गए हैं, वापस जो नाराज फैन थे, रूठे हुए फैन थे, वो वापस आते हुए दिख रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप ऐड इन करना एक पॉइंट मैं ये कहूंगा, देखो आज जो न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का मैच हुआ है, जो हम डिस्कस करेंगे, उससे जो नेट रन रेट्स एडजस्ट हुई हैं, प्रोबेबली अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन से निकाले फॉर इंडिया टू लीपफ्रॉग इनटू द सेमीफाइनल, Okay. बिकॉज आज जितना जो क्लोज मैच हुआ 16 रन से, तो न्यूजीलैंड का वो डिफरेंस हुआ है नेट रन रेट में, राइट? तो अगर अफगानिस्तान एक क्लोज मैच में भी न्यूजीलैंड को हरा देता है, ये शायद दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज इंडिया हैज गॉट स्कॉटलैंड एंड नमीबिया इन द एंड, Yes. सो दे कैन हैव द टाइम ऑफ द लाइफ विद दोस स्कॉटलैंड बॉलर्स। दैट वी सी टुडे वर्सेस न्यूजीलैंड, तो हम स्कॉटलैंड को वी कैन नॉट जस्ट राइट ऑफ स्कॉटलैंड के नहीं जी 50 Not right रन off, से जो है लेकिन- वो जीत सकती लेकिन है, फिर क्या भी- पता इंडिया 50 रन से I ना know. जीते No, no, स्कॉटलैंड के बिल्कुल, खिलाफ। लेकिन जो आज कम रन से अफगानिस्तान के जीते। खिलाफ इंडिया का शो रहा है, एंड that- आई that has ऑलवेज been हैड outstanding. ह्यूज कॉन्फिडेंस इन इंडियाज बैटिंग, ठीक है ना? yes. दो मैचेस में नहीं चली, बट Exactly. दे आर प्रोबब्ली द बेस्ट बैटिंग साइड इन द वर्ल्ड, दे बैट डीप, स्पेशली अब अगर अश्विन को खिलाया। बिल्कुल। सो आई हैव अ फीलिंग कि आज जो न्यूजीलैंड ना स्कॉटलैंड के साथ इश्यूज हुए, वो दैट्स अनदर स्टोरी, बट व्हेन इंडिया प्ले स्कॉटलैंड एंड स्पेशली नमीबिया, Yes. आई थिंक, एंड स्पेशली इफ दे बैट फर्स्ट, Yes. I think they will make up for whatever net run rate Afghanistan and New Zealand can end up with. बट जहां मोइन ने दुआओं की बात की, मुझे लगता है कि बहुत अरसे की हमारी दुआएं कबूल हुई तो हमें बाबर आजम मिले, और बाबर आजम जिस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वी हैव नेम्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज हमें लोन वॉरियर की तरह बाबर आजम दिखते थे, या बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी दिखते थे, बट नाउ वी हैव सेवरल नेम्स जो कि हम अपनी टीम के बारे में बात कर सकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, जहां ओडीआई के फर्स्ट रैंक बैटर थे वो, अब वो T20 के भी फर्स्ट रैंक बैटर हो गए हैं, यानी डेविड मलान को हॉप अप करके वो ऊपर आ गए हैं और फर्स्ट रैंक हो गए हैं। कैसा रहा बाबर आजम का ये सफर, कहां कैसे पहुंचे इस पैकेज? जहां हमने बात की है कि बाबर आजम, वहां मोहम्मद रिजवान, हसरंगा का भी नाम हमने सुना, तो सही हर जगह पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बिकॉज हसरंगा ने 2 साल पहले जब पाकिस्तान के अगेंस्ट डेब्यू किया था, तो हमने हसरंगा को स्टार बना दिया था। पाकिस्तान तो हमेशा रिकॉर्ड बनाता भी और बनवाता भी है। और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को वापस लेकर आता है, और उनके करियर करियर, खत्म हो रहे थे, लोगों के रिवाइव करवा माइक हसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। ओह यस, माइक हसी तो हसी हमारी चीनी मुझे जो माइक हसी 93 में याद है, वेस्ट इंडीज टूर पे जब हम गए थे, तो डेस्मंड हेज की बहुत गंदी फॉर्म जी। थी, और हम टीम मीटिंग में बात करते थे, इसको बाहर करा देना है, इसकी फॉर्म में नहीं आने देना। उसे 2 टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरी मारी और फॉर्म सब वापस आ गए। बिल्कुल। बट टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, मतलब द काइंड ऑफ राइज वी हैव सीन, ये बाबर आजम वो लड़का जो कि जिसका करियर स्टार्ट होता है एज अ बॉल पिकर इनिशियली, और उसके बाद से जिस तरह खेलते खेलते खेलते, मिकी आथर, बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए मिकी आथर को, बिकॉज इतना तक आया कि मिकी आथर का बेटा कहना शुरू कर दिया बाबर आजम को कि वो जी वो फेल हुए जा रहे हैं मगर आप खिलाए जा रहे हैं। बट मे बी ही सॉ समथिंग इन बाबर आजम देयर। उसके फेलियर से पहले देखें उसकी परफॉर्मेंस थी, ऐसा नहीं कि आते ही फेल होना शुरू हो गया, यू नो। आया था वो टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, बट उसकी हमेशा परफॉर्मेंस रही, जब से आया वो खेल रहा है, इट्स बीन सो कंसिस्टेंट। अगर पूरा करियर देखें
बीच में चंद ऐसे मैचेस थे जिसमें वो फ्लॉप हुआ, जहां मिकी ने उसको सपोर्ट किया और बनता था सपोर्ट करना। यू नो, ऐसे प्लेयर को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते कि इसमें एक गट्स है, एक डिटर्मिनेशन नजर आती है, कंसिस्टेंसी नजर आती है हर चीज के अंदर। यू नो, यही होता है। देखिए, एक प्लेयर होता है आउट ऑफ फॉर्म, वो प्रीवियसली मेहनत नहीं कर रहा होता, सिर्फ अपनी फॉर्म पे चल रहा होता है, और जब उसकी बैड फॉर्म आती है ना, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड में उसकी मेहनत देखी जाती है कि ये खुद मेहनत कितनी करता है। यू नो, फिर आप सिंपैथी गेन करते हैं, सिंपैथी क्रिएट करते हैं अपने लिए। यू नो, और आपने मेहनत ही नहीं की हुई, आपकी फॉर्म चल रही है, आपने 10 मैचों में जी 800 रन कर दिए इन्हें, उसके बाद 20 मैचों में कुछ नहीं किया, तो वहां मैटर फिर वो मेहनत आती है जो प्रीवियसली आपने की होती है। नहीं की भी होती तो सब यही बोलते हैं यार ये मेहनती नहीं है, और वो फिर बाहर हो जाता है, उस प्रेशर में वापस उसको कोप अप नहीं कर पाता। आई थिंक ये जो बाबर की आपने एग्जाम्पल दी, बाबर इज बीन वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मैंने खुद पर्सनली भी देखा है, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ भी रहा, तब भी मैंने देखा, ऑल्दो कि उसके बाद आए थे, लेकिन वो जितना आते रहे नेट में प्रैक्टिस करना, आई थिंक घंटों घंटों बैटिंग करना, आई थिंक यही क्वालिटी होती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसीलिए कहा जाता है। यू नो, अदरवाइज अब बात यह है कि और दूसरे लड़के क्यों नहीं इतना ज्यादा परफॉर्म करते। एंड अगेन रिजवान को देख ले, रिजवान के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म हुआ है, शुरू के 4-5 PSL उसको ऊपर नीचे खिला के ड्रॉप भी किया गया, कराची किंग ने ड्रॉप किया, देन मुल्तान सुल्तान में गया, ओपन की, रन्स किए, टीम को भी जिता दिया। यू नो, ही जस्ट टर्न अराउंड एवरीथिंग। तो ये आती ही आपकी जो कंसिस्टेंसी ऑफ हार्ड वर्क है ना, आपकी जो मेहनत है, प्रैक्टिस है एवरीडे, घर से निकलना सुबह, रात को सोते हुए सोचना कि यार मैंने सुबह क्या करना है। यू नो, नए दिन की शुरुआत होती है, किस तरह करनी है, क्या क्या मेरा प्रोफेशनली मेरी कहना चाहिए कि जॉब है जो मुझे करनी है ग्राउंड में जाके। आई थिंक बाबर हैज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन दैट, और यही वजह है कि आज उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं, शोएब मलिक ने भी कहा, जो परसों उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उसको बैटिंग कप्तानी का कोई बोझ नहीं लग रहा, बैटिंग पे रिफ्लेक्ट ही नहीं होती कि कप्तान है। यू नो, बहुत से ऐसे कप्तान गुजरे जो प्रेशर में आ जाते थे कप्तानी लेके। बिल्कुल, आई थिंक वो बिल्कुल उसका मेरा ख्याल है कि जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत उसने की, वो इतना सॉलिड हो चुका है तो उसको कोई चीज बॉदर ही नहीं करती। एंड सबसे अच्छी बात ये बाबर आजम की कि बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं। सो ये दोनों एक ऐसा पेयर है जो कि इस वक्त आइडियली सबसे अच्छा, अगर मैं ओपनिंग पेयर कहूं तो सबसे अच्छा ओपनिंग पेयर, बिकॉज कल के मैच के बाद एक रिकॉर्ड बना, और वो रिकॉर्ड ये बना दैट बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान आर द फर्स्ट पेयर टू रिकॉर्ड 5 सेंचुरीज इन मेंस T20 इंटरनेशनल। इसी के साथ ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं शोएब से पूछूंगी कि मोहम्मद रिजवान का भी कितना इम्पैक्ट और कितनी इंपॉर्टेंस है बाबर आजम की जिंदगी में और इस फर्स्ट नंबर पे आने के लिए। सो ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए इन कॉन्वर्सेशन विद मोइन खान एंड शोएब अलवी। और डिस्कशन हमारी पाकिस्तान के हवाले से, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से हो रही थी। तो मोहम्मद रिजवान का कितना वाइटल रोल है बाबर आजम को भी इस जगह तक पहुंचाने? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट वुड बी बाबर आजम। द सेकंड बेस्ट पर्सन कुड बी अस, यू नो, सिटिंग हियर एंड सेइंग व्हाटएवर वी वांट। लेकिन देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। एक तो ये है कि people feed off each other. जैसे फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, लिलियन थॉमसन थे, वसीम वकार थे, यू नो, तो एक होता है आमिर सोहेल, सईद अनवर थे, हेडन गिलक्रिस्ट थे। एक तो ये होता है एक दूसरे को एडवाइस कर रहे होते हैं फ्रॉम द नॉन स्ट्राइकर्स एंड, ठीक है, कि यार देखो यहाँ पे तुम प्रॉब्लम आ रहा है, ये बॉलर को यहाँ पे खेलो, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड से देख रहा होता है। एक जमाने में तो ये भी था, जब वो पता चला था कि बॉल की एक रफ साइड है, एक शीन साइड है, 80s और 90s में जब पता चला था, तो आपका जो ओपनिंग बैट्समैन होता था वो गाइड करता था कि ये बॉलर जो आ रहा है इसकी लेफ्ट की तरफ शाइन है या राइट की तरफ शाइन है, इन स्विंग होगा, आउट स्विंग होगा। वो बल्ला राइट हैंड से पकड़ता था, दैट मींस इन स्विंग होगा, वो बल्ला लेफ्ट हैंड से पकड़ता था, आउट स्विंग, यू नो। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, आई रिमेम्बर के अ लॉट ऑफ द टाइम आमिर सोहेल ने एक दफा मुझे बताया था, ही एंड सईद अनवर व्हेन दे वर ऑन टूर यूज्ड टू गो आउट टू लंच अ लॉट, जस्ट द टू ऑफ देम, यू नो। वो ये भी होता था कि यार आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक दूसरे को पंप अप करना, कोई दूसरे, जैसे पिछले मैच में रिजवान से स्कोर नहीं हो रहा था, नॉर्मली बाबर इज अ क्वाइट अ पार्टनर, बाबर सेड आई विल स्टार्ट प्लेइंग द स्ट्रोक्स, ताकि एक दूसरे, तो आई थिंक बहुत फर्क पड़ता है। बाबर का भी यही इन्फ्लुएंस, रिजवान का भी यही रहा है, लेकिन उतना ही मैं कहूंगा बाबर का रिजवान पे रहा है। सो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ, एंड I know, I mean, Moeen is the right person to ask that question because he's actually played with them. But sometimes आपकी अगर एक opening partnership ऐसी होती है, where the two of you are, you know, very bonded, so it does help.
बिल्कुल, इट डज हेल्प। और जिस तरह का जो है, हम रिजवान की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हमने बाबर पे पैकेज जरूर देखा है, बट रिजवान, मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह अपराइज मोहम्मद रिजवान का दिखा है, जितनी डेडिकेशन दिखती है, जितने मेंटली सॉर्टेड दिखते हैं वो, जितनी क्लैरिटी उनके थॉट प्रोसेस में दिखती है, जब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करते हैं, कोई ऐसी बात कर जाते थे कि इंस्पायर कर जाते हैं। उनके हवाले से भी एक पैकेज देखते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे 1661 रन इन अ कैलेंडर ईयर। क्या करना चाह रहे हैं मोहम्मद रिजवान? और अभी तो ये व्हाट इज दिस, अक्टूबर, वी हैव अ सीरीज लाइंड अप राइट आफ्टर T20 वर्ल्ड T20 विद बांग्लादेश, आई गेस। सो मतलब क्या चाह रहे हैं ये? I think he is very mentally very Focused. tough, Yeah. very determined, and ये चीज आती है आपकी हार्ड वर्किंग से। जब आप मेहनत करते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो आपके बैक ऑफ माइंड आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है कि आप एक चीज को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपकी सारी ख्वाहिशात जो हैं उस अचीवमेंट से जुड़ जाते हैं। तो आपकी उठना बैठना खाना पीना, आप प्रोफेशनल हो जाते हैं बेसिकली बहुत ज्यादा। रिजवान ने नो डाउट जो कंपटीशन रहा है सरफराज के साथ पिछले 2 सालों के अंदर, जितना क्रिटिसिज्म उसने बर्दाश्त किया, एंड वाइल बीइंग वेरी कंसिस्टेंट इन बैटिंग एंड कीपिंग, ऑफ कोर्स, जितना वो मेहनत की है उसने, वो है मेहनती नजर आता है। एट टाइम्स हमने देखा है उसने बड़े बड़े आउटस्टैंडिंग, नॉट ओनली इन बैटिंग बट कीपिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़े, ये उसका हार्ड वर्क है। और जो कंपटीशन सरफराज से रहा पिछले दिनों, जितना मीडिया के अंदर दोनों के लिए वो रहा कि सरफराज को खेलना चाहिए या रिजवान को खेलना चाहिए, उसने इसको पॉजिटिव लिया, ये अच्छी चीज है। हाँ। तो उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एज एन ओपनर, नीचे ऑर्डर में बैटिंग करता था, देन ऊपर आया, नया बॉल खेलना शुरू किया, स्टार्ट रनिंग, सिंपल इज दैट, गेटिंग रन्स। तो यही चीज होती है। देखिए, आपको कंपटीशन में आगे जाने के लिए कोई ना कोई चीज नई करनी पड़ती है। जब तक अगर आप नीचे ही खेलते रहेंगे 5 नंबर 6 नंबर पे T20 में, आपको 3 ओवर मिलते हैं, 4 ओवर मिलते हैं, 5 ओवर, बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया आपकी टीम, आपको 12 ओवर आपको 8 ओवर मिल जाएंगे। 8 ओवर में आप क्या कर सकते हैं? बहुत मुश्किल, बिकॉज कि आपने नीचे जब जाना होता है पहली बॉल से मारना होता है आपको। वेयर जब आप एज एन ओपनर आते हैं, आप कंडीशंस देखते हैं, पिच देखते हैं, आपके पास बहुत टाइम होता है, पूरी इनिंग होती है बिल्ड करने के लिए, आप ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं। और अब जिस तरह उनके पास बहुत टाइम था, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, आप पहले बोलते एंड पे जा रहा है टाइम, और मैं जल्दी से जो है आपने टेस्ट मैच खेला, वो T20 खेल रही है ना, दोनों साथ खेलने वाले के बैट यहाँ पकड़े वहां पकड़े। बट न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड सिर्फ 16 रन से जो है वो स्कॉटलैंड चूक गई। यानी सुपर 12 में आके नामीबिया और स्कॉटलैंड ने एक चीज तो बहुत अच्छी सीखी कि इन बड़ी टीम्स के साथ अडॉप्ट करके अच्छा खेलना शुरू कर। हाँ, और आई थिंक अगर आज गप्टिल नहीं होता, you never know Scotland could have won the match because the difference was Guptill, हालांकि near the end, मजे का पॉइंट्स हालांकि near the end वो बेचारे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, दूसरा प्लेयर से भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, लेकिन he kept at it। मुझे वो डीन जोन्स की इनिंग्स याद आ गई 1985 टाइट टेस्ट जो था, उल्टियां कर रहा था बट he kept there, और यही आज गप्टिल ने भी किया। और वो जो बेचारा आउट भी हुआ, he sacrificed his 100 to get more runs on the board, which is a big thing. So I think Guptill was the difference. वो वॉमिटिंग टैक्टिकल थी थोड़ी, दूसरी टीम को भगाने के लिए, ताकि मैं आराम से फ्रोजन फील्डर्स को भगाने के लिए। बिल्कुल, बट जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, न्यूजीलैंड आपको लगता है कि थोड़ा सा इससे डेंटेड फील करेगा? मतलब थोड़ा सा होगा कि स्कॉटलैंड हैज चैलेंज न्यूजीलैंड, बिकॉज न्यूजीलैंड इज अ सीजन चैंपियन। कोई भी टीम, फिर अगेन हम बात करेंगे T20 में आप इजी नहीं ले सकते, आपके उस दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी फेवरेबल कंडीशंस आ गई, देन वो जीत सकते हैं। सो आई थिंक उनको इजी नहीं लेना चाहिए, दे शुड बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, और उसको अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए ताकि मैच जीत सके। इट्स नॉट गोइंग टू बी थ्रेट फॉर देम न्यूजीलैंडर्स के लिए, बट ये है कि उनको हार्ड क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान्स खेलनी पड़ेगी, विकेट इन हैंड रख के खेलना पड़ेगा। बिल्कुल जी, टफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर तो यहीं रहना है, इसी गेम में रहना है और आगे सेमीफाइनल की बर्थ को जो है वो करना है। क्योंकि ग्रुप 2 की बात करूं तो बड़े मजे का सिनारियो हो गया ग्रुप 2 में, हर कोई जो है वो सेकंड, हम बड़े सेटिस्फाइड बैठे हुए बिकॉज पाकिस्तान बहुत कंफर्टेबल बैठा हुआ है। बट कल जो है वो ग्रुप 1 के इंपॉर्टेंट मैचेस होने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश से भिड़ना है और उसके बाद श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज से मुकाबला करना है, तो देखना है कि कैसे होते हैं मुकाबले। और कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे रात 11 बजे। तब तक आप रखें अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।